गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिकली हमने देखा कि हम लोग 70th बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करने और जो हमारे जो दोस्त फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ओटीआर किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनका जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया था किसी टेक्निकल इशू के कारण। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन शायद बीपीएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू था उस पर क्लैरिफिकेशन देने में बहुत देरी कर दी, और हमने आंदोलन करने के बाद जो है बीपीएससी ने माना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद उसके लिए क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है। बट दो चीज़ें थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी समय दिया इसमें, उन्होंने आंदोलन में समय दिया, उनसे उनका बहुत सारा समय जो है इस सब प्रोसेस में चला गया। उनको काफ़ी डाउटफुल रहे अपने इस एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर के। तो उन्होंने उनके जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी बाधाएं आई, तो एग्ज़ाम देने में सक्षम नहीं थे। उसके अलावा जो आंदोलन हो रहा था उसमें बहुत सारे जो हमारे जो सहपाठीगण हैं उनको जो है काफ़ी चोटें आई, क्योंकि पुलिस के लाठीचार्ज में, जिससे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए। हमारे कुछ जाने माने शिक्षकगण भी जो है अ, उसमें उससे प्रताड़ित हुए और उनको भी हेल्थ इशू अभी आज कल मतलब देखा गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के भी, जो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद, इन सभी चीज़ों को जानकारी होने के बावजूद भी जो है हमारा जो बीपीएससी आयोग है उसने डेट एक्सटेंड करने से मना कर दिया। और उनका जो हमारे जो कुछ मित्रगण थे जिन्होंने बीपीएससी को अप्रोच किया, जो डिप्टी सीएम हैं उनके निर्देशानुसार, तो फिर भी जो है बीपीएससी आयोग के मिलने के बाद जो है एक क्लैरिफिकेशन आया है कि ये लोग जो है, इनका कहना है कि हम लोगों ने 2 बार टाइम एक्सटेंड किया और फॉर्म फिलअप करने के लिए। और उसके अलावा जो इनका कहना है कि जो लास्ट 3 डेज़ 4 डेज़ थे, जो बच्चों का कहना है कि वहाँ पर साइबर जो नेट काम नहीं कर रहा था या फिर उस समय काफ़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो इनके कारण वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। लेकिन आयोग का कहना है कि इन दिनों के 3-4 दिन के अंदर में ही उनके पास लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो है फॉर्म फिलअप हुए। इसका मतलब अगर जो आप बोल रहे हैं कि आधार मान रहे हैं कि उनके पास कुछ टेक्निकल इशूज़ हुए, तो ऐसा कुछ इशू नहीं था, तो ये आधार ही उनको मानना है। और इस ग्राउंड पे जो है किसी दूसरे जो बच्चे जो वंचित रह गए फॉर्म फिलअप करने से, उनको मौका दिया जाए, इसको उन्होंने नहीं माना है। दूसरा हम लोग देखें कि जो है दूसरा इशू था कि डेट एक्सटेंड करने की बात थी। तो दूसरा उनका यह भी कहना है कि जो छात्र अभी काफ़ी प्रिपरेशन मोड में हैं और 80,000 छात्रों को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, और उन्होंने लगभग 5 लाख जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं उनके इंटरेस्ट को देखा है। और जो है उन्होंने देखा कि बहुत सारा जो है एग्ज़ाम्स भी है इस महीने में, कमिंग जनवरी मंथ फरवरी मंथ तक। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है डेट फिक्स किया गया 13 दिसंबर। सो हम लोग जो है 13 दिसंबर को जो है उन्होंने कंडक्ट करने का जो निर्देश जो समय था, वो उसी दिन एग्ज़ाम होगा। और ये 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में होगा। और उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें और अपना बेस्ट दें, ठीक है। तो इतना ही मेरा कहना है। और आप ये जो डाइवर्जन है, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हम लोग देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली कि क्या हो रहा है डेवलपमेंट्स, तो अभी क्लैरिटी हो गया है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होगा। अब आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो ना करें, या किसी टीचर्स या कोई चैनल्स जो भी कुछ बहकावा दे रहे हैं उनकी बातों में ना आए और पढ़ाई पर ध्यान दें। और कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल्स पर कुछ वीडियोस हैं ज्योग्राफी के या फिर हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी हैं, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और वो 2.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में देख सकते हैं, ताकि जो आपका रिवीजन है वो काफ़ी फास्ट हो सके। कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं जो भी कमिंग डेज में 2 और 3 डेज अभी हमारे पास बचा हुआ है, इन दिनों में हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा यदि आपने कोई नोट्स बनाया है उसको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर लें, उसके बाद आप एग्ज़ाम मोड में आ जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द 70th बीपीएस एग्ज़ाम। थैंक यू।